नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म स्नेही बंधुओं, पर्युषण पर्व के लंबे अंतराल के पश्चात आज पुनः हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। देव दर्शन विधि के पश्चात हम सब देव दर्शन स्तोत्र सीख रहे थे और इस स्तोत्र के द्वारा भगवान के दर्शन की महिमा को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। यहां से लेकर के लगभग सभी काव्यों को हमने पढ़ा था। अंतिम काव्य का अर्थ करना बाकी था, तो एक बार हम पूरा स्तोत्र पढ़ेंगे सभी मिलकर के, जिससे सारी बातें एक बार हमारे मस्तिष्क में वापस आ जाए कि हमने इन श्लोकों के माध्यम से क्या समझा था। तो एक एक श्लोक आप में से एक एक जने अनम्यूट होकर के पढ़ेंगे और बाकी सब म्यूट होकर के पढ़ेंगे। बोलिए रीमा जी, पहला श्लोक बोलिए, सभी बोलेंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। बढ़िया। दूसरा बोलो खुशी। नमोस्तु माजी। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठति पापं चिद्दहस्ते यतोदकम्। बहुत बढ़िया। तीसरा पढ़िए कुलिन जी। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। बहुत बढ़िया। जागृति बहन। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वानन्तनाशनं दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम्। वीणा बहन, तब तक आप बोलिए। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे। पास में अनु लीजिए। भाई चिंतामणि जी बोलिए। जीवति तत्त्वे प्रतिपादित काय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तिरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? निशा जी।
या नमोस्तु 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 गुरुः। चिदानंदयी चिदानंद के रूपाय जीनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशनाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। बहुत बढ़िया। मयूरिका जी। राजेंद्र भाई। शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बहुत बढ़िया। हाँ, आगे पढ़िए शिरीष भाई। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। बहुत सुंदर। आराधना शाह। जिनेर्भक्तिर्दिनेर्दिने सदा मेस्तु जिनेर भक्ति नहीं है, जिनेर भक्ति नहीं है। क्या बताया था, याद है? आप थे कि नहीं उस क्लास में? हाँ, जिनेर भक्ति गलत है। तो क्या पढ़ना है जरा और किसी को देखते हैं। सनत भाई तमें वाचो। आपने हाथ क्यों नहीं रेज किया है? कईयों ने तो नियम ही ले रखा है। जिने भक्तिर दिनेर दिने सदा मेस्तु भवे भवे। हाँ, जिनेर भक्तिर जिनेर भक्ति नहीं है, जिने भक्तिर है। र कहाँ लगाना है वो। हाँ, आप पढ़िए पूनम बेन। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवे चक्रवर्त्यपि सचेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। स्यात् चेटोपि। चेटः यानी क्या बताया था, याद है ना? लिखा नहीं है। लिखा है नौकर। हाँ, स्यात् चेटः अपि, बिल्कुल सही। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। हाँ, और कौन पढ़ेगा भाई? कुछ लोगों का पक्का नियम है कि हम हैंड रेज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ जी, और एक बाकी है क्या अपना? हाँ, पढ़िए प्रद्युम्न जी। भवत् सफलता जन्म जन्म पत्तम पापम। हाँ, जन्म कोटि पार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम अन्यते जिन दर्शनात्। अन्यते जिन दर्शनात्, बिल्कुल सही। और अंतिम काव्य है तो गीता शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अद्याभवत् सफलता नयन द्रयस्य देव तद्दीय चरणाम्बुज वीक्षेणने अद्य त्रिलोक प्रतिभासते मे संसारवारी धीरयं चुलुक प्रमाणम। हाँ, ये श्लोक छंद नहीं है तो इसकी तर्ज थोड़ी बदल जाएगी। ये भक्तामर स्तोत्र वाली तर्ज है। भक्तामर स्तोत्र जिस छंद में रचा गया है वो छंद है ये, उसको वसंत तिलका छंद कहते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप सभी लोग हमारे पीछे पढ़िए। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। वर्षा बेन पढ़ो, हमारे पीछे पढ़ो। नमस्ते गुरुदेव जी, नमस्ते। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। अब पढ़ो। देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक
प्रतिभासते मे अद्य त्रिलोकतिलकं प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम् संसारवारिधिर्यं चुलोकप्रमाणम् चुलुकप्रमाणम् चुलकप्रमाणम्। बराबर। और एक बार पढ़ेंगे, बिंदु में ना पढ़ो, हमारे पीछे पढ़िए। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन देव त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम् संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम्। हाँ, परफेक्ट। सभी लोग अभी हमारे पीछे एक बार और बोलिए। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य हाँ, नेहा जी आप बोलिए। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे अद्य त्रिलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम् संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम्। नमोस्तु महाराज। हाँ, कहीं कहीं जो ध्यान रखना है सभी ने, अद्याभवत नहीं है, त पूरा नहीं है, त आधा है, त हलंत है। आधा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? हलंत। हलंत यानी वो आधा है, उसमें स्वर नहीं है। तो अद्याभवत तो आधा, अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। एक एक शब्द बता रहा हूं। अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे प्रतिभासते मे संसारवारिधि रयम चुलुक प्रमाणम चुलुक प्रमाणम संसारवारिधिरयम चुलुक प्रमाणम। तो ऐसा काव्य है। एक बार मैं पढ़ता हूं, आप सभी सुनो। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। है ना? अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की महिमा, उनके दर्शन से प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य कहते हैं अद्य और अभवत, अद्य प्लस अभवत। अद्य यानी टुडे, आज। अद्य यानी टुडे, आज। अभवत सफलता नयनद्वयस्य,
नयनद्वय, नयन शब्द का अर्थ पता है आपको? नयन એટલે શું થાય છે? आंखें, आईज। हाँ, नयन यानी आईज। द्वय, द्वय એટલે दो, है ना? नयनद्वयस्य, बोथ आईज, दोनों आंखों की सफलता, सफलता अभवत। हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य क्या बनेगा देखिए, अद्य नयनद्वयस्य सफलता अभवत। अर्थ क्या होगा देखिए, तो कहते हैं दोनों आंखों की सफलता हो गई, दोनों आंखें सफल हो गई। समझ रहे हो? दोनों आंखें सफल हो गई। अब इससे क्या अर्थ लगाना है? तो अर्थ ये है कि भगवान आज मेरी दोनों आंखें सार्थक हो गई। सार्थक, सफल यानी सार्थक। और सार्थक यानी क्या? तो मुझे जो दोनों आंखें मिली हैं, ये मिलना सफल हो गया, क्योंकि मैंने इन आंखों से सारी दुनिया को देखा है, किंतु दुनिया को देखने से जो लाभ नहीं हुआ, वो लाभ आपको देखने से हुआ है। आई बात समझ में? सारे संसार को देख लिया है, सारी ब्यूटीज देख ली हैं, सिनसिनारो देख लिए हैं, सारे हिल स्टेशंस देख लिए हैं, अथवा जितनी संसार में सौंदर्य है, सृष्टि सौंदर्य है, वो सब मैंने देख लिया है। या फिर मैंने अन्य सभी देवताओं को भी देख लिया है, किंतु आज आपको देखकर मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरी आंखें सफल हो गई। सेम ऐसा ही एक काव्य भक्तामर्जी में आता है, पता है आपको? आपको एक एक काव्य सिखाया था, अब तो भूल गए होंगे आप। 2 साल हो गए क्या उसको? भक्तामर्जी को होके मेरे ख्याल से 2 वर्ष हो गए होंगे, 1 वर्ष हुआ है, तो फिर नहीं भूले होंगे। तो उसमें काव्य आता है, मन्नेवरम हरिहरादय एव द्रष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। है ना? वह भी यही कहा है कि मैंने अन्य सभी देवताओं को पहले देख लिया, ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपको देखने के बाद फिर अन्य देवताओं को देखने की इच्छा नहीं होती है। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि आज मेरी आंखें धन्य हो गई, आज मेरी आंखें सफल हो गई, सार्थक हो गई। आंखों का मिलना सार्थक हो गया, है ना? जो मुझे अनादि अनंत काल में किसी भी पर्याय में नहीं मिला। एकेंद्रियों को तो आंखें ही नहीं होती हैं, पता है आपको? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, इन 3 इंद्रिय जीवों तक तो आंखें होती ही नहीं है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय जीवों को आंखें ही नहीं है। चतुरिंद्रिय जीवों को आंखें हैं, है ना? चतुरिंद्रिय जीव पता है कौन से? जो उड़ने वाले होते हैं ना, उड़ने वाले, भौरा है, मच्छर है, मक्खी है, ये उड़ने वाले जितने जीव हैं। पक्षियों को नहीं लेना, पक्षी पंचेंद्रिय है। पक्षी के अलावा, बर्ड्स के अलावा जो उड़ने वाले होते हैं, उनको, जैसे बटरफ्लाई है, ये उड़ने वाले चतुरिंद्रिय जीव हैं। इनको आंखें हैं, किंतु आंखें होकर के भी कोई फायदा है क्या? नहीं है। पंचेंद्रियों में पशुओं को भी आंखें हैं, किंतु कोई फायदा नहीं है। नारकियों को भी आंखें हैं, किंतु कोई फायदा नहीं है। अनादि अनंत काल में मैंने बहुत भ्रमण किया, किंतु इन आंखों से मुझे आपके दर्शन नहीं मिले। आज मुझे ये दर्शन मिले हैं, इसलिए आंखें पाना सफल हो गया, आंखों का होना सफल हो गया।
तो ये पहली पंक्ति हुई, पहली लाइन। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। फिर दूसरी लाइन, देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। क्यों सफल हो गई आंखें? तो अगली लाइन में बता रहे हैं, देव, देव ये जो है ना, ये संबोधन है कि हे भगवान, हे देव, हे भगवान, त्वदीय यानी आपके ही, चरणाम्बुज चरण रूपी कमलों के, अंबुज यानी कमल, चरण प्लस अंबुज, अंबुज यानी कमल, तो आपके चरण कमलों को वीक्षणेन देखने के कारण, आपके चरण कमलों को देखने से, वीक्षणेन, वीक्षण शब्द का अर्थ होता है देखना, आपके चरणों को देखने से, त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। अर्थ समझ में आ रहा है सबको? किंतु आप लिख नहीं रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं? हाँ लिख लो। नहीं नहीं, मैं बाद में फिर वीडियो सुन लूंगी। नहीं सुनोगे आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हो, व्यस्त लोग हो, बाद में आप कभी नहीं सुन सकते। इसलिए लाइव सुन लो, ये सबसे अच्छा है। बाद में हम कहते रहते हैं कि हाँ सुन लेंगे सुन लेंगे सुन लेंगे, सारी जिंदगी निकल जाएगी, आप सुन नहीं पाओगे। क्योंकि हमारा मन सबसे बड़ा आलसी है धर्म के मामले में। कौन से मामले में? धर्म के मामले में हमसे ज्यादा आलसी और कोई नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे, सुन लेंगे, किंतु ये सोचते ही रहते हैं, कर नहीं पाते। इसलिए जो हो गया सो हो गया, अपने हाथों से जो धर्म हो गया वो हो गया। इसलिए करते रहना चाहिए। जो समय आया है, अवसर आया है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उस समय तत्काल कर लो। भविष्य किसने देखा है ना? हाँ, तो लिखते रहिए, चरणाम्बुज वीक्षणेन, चरण अंबुज वीक्षणेन। चरण यानी दोनों पाद, पैर, दोनों भगवान के दोनों चरण। अंबुज यानी कमल, भगवान के चरण बिल्कुल कमल के समान होते हैं, सुंदर। वीक्षणेन यानी देखने से, देखने से। त्वदीय यानी आपके, आपके चरण रूपी कमलों के दर्शन से। अब ये दूसरी लाइन भी पहली लाइन में मिला देंगे तो पूरा वाक्य बनेगा, हे देव अद्य त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन नयनद्वयस्य सफलता अभवत्। हे भगवान, आपके चरण रूपी कमलों के दर्शन करने से आज मेरे दोनों आंखें, मेरी दोनों आंखें आज सफल हो गई। अब तीसरी लाइन देखिए, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में। ये त्रिलोक तिलक जो है ना, ये भी संबोधन है। संबोधन यानी किसी को बुलाने के लिए जो शब्द हम बोलते हैं। किसी को बुलाते हैं ना, आप घर में एक दूसरे को बुलाते हो कि नहीं? तो बुलाने के लिए नाम लेते हो ना। आजकल तो सीधे सीधे ही एक दूसरे का नाम ले लेते हैं, पति पत्नी। पहले नाम नहीं लेते थे, पहले एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। पहले अपने बेटे का नाम लेते थे। अपने बेटे का नाम लिया तो समझ जाते थे कि पत्नी मुझे बुला रही है या पति मुझे बुला रहा है, ये तुरंत ताड़ जाते थे। अब आजकल तो सीधा अपना नाम लिया, फुर्सत। तो यहाँ भी त्रिलोक तिलक भगवान का ही एक नाम है, त्रिलोक तिलक। तिलक समझते हो, अपन जो माथे पर लगाते हैं वो तिलक है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान तीनों लोक के तिलक हैं। जैसे तिलक एक आभूषण है, तिलक एक गौरव है, ऐसे भगवान कौन है? त्रिलोक तिलक, तीनों लोक के आभूषण हैं, तीनों लोक के तिलक स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में। हे भगवान, आज मुझे ऐसा लग रहा है ना? प्रतिभासते में,
संसार वारिधि अयम। क्या मुझे क्या लग रहा है? प्रतिभासते शब्द का अर्थ क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है, मने एवं लागे छे, ऐसा बोलते हो ना। तो प्रतिभासते एटले मने एवं लागे छे, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है? कि अयम संसार वारिधि, अयम संसार वारिधि। देखो संसार वारिधि रयम है ना, मैंने उल्टा कर दिया। अयम संसार वारिधि, यह जो संसार रूपी समुंदर है, किसका? तो वो प्रतिभासते के आगे जो में शब्द है, में यानी मम, में शब्द का अर्थ है मेरा। में का अर्थ हमेशा क्या हमेशा तो नहीं, किंतु यहाँ क्या लेना है? मेरा। में यानी मेरा, मेरा यह संसार रूपी समुंदर। आप सभी के पास एक एक समुंदर है, आप सबके आत्मा में एक समुंदर है। कौन सा समुंदर है? संसार रूपी समुंदर, जिसमें आकुलता है, दुख है, अशांति है, कषाय है, संक्लेश है। ऐसा एक संसार हम सभी के पास है, हमारा अपना एक संसार है। इसलिए मैं अयम संसार वारिधि, मेरा यह जो संसार रूपी समुंदर है। वारिधि, वारिधि शब्द का अर्थ है समुंदर, संसार रूपी समुंदर। क्या हो गया इस समुंदर को? चुलुक प्रमाणम, चुलुक प्रमाणम। यह संसार रूपी समुंदर जो है आज आपके दर्शन से क्या हो गया? चुलुक प्रमाणम। चुलुक यानी ये जो हमारी अंजुली है ना, अंजुली में पानी भरते, इसको बोलते चुलुक। एक हाथ की जो पाम है हमारा, उसमें हम पानी भर ले तो उसको बोलते चुल्लू। चुलुक यानी चुल्लू, बोलते ना चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा बोलते ना। अब चुल्लू भर पानी में कोई डूब सकता है क्या भला? जब डूब ही नहीं सकता तो मरेगा कैसे? किंतु ये किसी को नीचा दिखाने के लिए कि तेरे लिए तो चुल्लू भर पानी बस है, तू डूब जा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भगवान त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, आपके चरणों के दर्शन करने से, मैं मम, मुझे, पहले तो प्रतिभासते, मैं यानी मेरा, अयम संसार वारिधि, यह जो संसार रूपी समुद्र है, चुलुक प्रमाणम प्रतिभासते, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके दर्शन कर लेने से मेरा यह संसार समुद्र चुल्लू भर रह गया है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, है ना? क्या बता रहे हैं? कि आपके दर्शन कर लेने से मेरा यह संसार रूपी समुद्र अब समुद्र नहीं रहा। यह संसार रूपी समुद्र अभी समुद्र नहीं रहा। कितना रह गया? तो चुल्लू भर रह गया। क्या रह गया? चुल्लू भर रह गया। भगवान के दर्शन करने से क्या फायदा हुआ? तो मेरा जो अनादि अनंत संसार है, ये संसार घट गया, और घट करके यानी समुद्र का पानी जो था वो कम हो गया। कम होकर के कितना रह गया? बाल्टी भर नहीं, लोटा भर नहीं, ग्लास भर बिल्कुल नहीं, तो कितना? कटोरी जितना, वो भी ज्यादा है, चुल्लू भर रह गया। कितना रह गया? एक हाथ की अंजुली में जितना पानी आ जाए उसे चुल्लू कहते हैं, बस इतना सा रह गया। आप सोचिए भगवान के दर्शन की क्या महिमा हो सकती है कि मेरा यह जो संसार है, भविष्य में जो मेरा अनंत संसार था, वह अनंत संसार छोटा सा हो गया। कितना छोटा? कहाँ समुंदर और कहाँ चुल्लू भर पानी, भाई देखो तो जरा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ समुंदर का पानी और कहाँ चुल्लू भर पानी। भगवान के दर्शन करने से आज मेरा यह संसार चुल्लू भर रह गया, ऐसा मुझे प्रतिभासते लग रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो ये भगवान के दर्शन की महिमा है।
इसमें एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है इसे हम आगे कल की क्लास में बताएंगे। आपकी तपस्या सफल हो, आप लोगों को 100% 100% अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वचन देते हुए आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।